तो हम लोग बाकी के 3 फेरे करने के लिए दिल से तैयार हैं। और क्या कहें, खुशियां यदि कहीं बाहर से आती, खुशियां यदि कहीं बाहर से आती तो शायद गूगल में ढूंढ ली जाती। भैया बहुत शानदार। खुशी कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, और हर नदी के सीने में एक समुद्र। मैं ऐसे शख्स को आवाज दे रहा हूं जिसने बहुत कम उम्र में इस शहर में अपना नाम बनाया और बड़ी ईमानदारी से वो कविताएं रचता है। जिस जिंदगी को वो जीता है, जिस देश प्रेम को वो भोगता है, उसी देश प्रेम की कविताएं वो पढ़ता है। और आज के शहर में, आज के दौर में कई कवि मिल जाएंगे जो इधर की उधर की चुरा करके अपनी कविताएं बना लेते हैं, लेकिन सूरज सिंह राजपूत जब वीर रस की कविताएं पढ़ता है या श्रृंगार रस की भी पढ़ता है या फिर जन सरोकार की भी कविताएं पढ़ता है, तो एक बार आप उससे सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस कविता को सुन करके आप घर में विचार करके उससे कुछ सीख भी लेते हैं। कवि नीरज जी ने एक बार कहा था कि कवि सम्मेलन का स्तर वो होना चाहिए कि वहां सुनने वाले श्रोता जब घर जाए तो उनकी भाषा का स्तर सुधर जाए। उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने छोटे भाई सूरज सिंह राजपूत को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की कविताएं सुनाए। सूरज सिंह राजपूत आपके सामने। स्वागत। शुक्रिया बड़े भाई नवीन अग्रवाल जी। मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, साथ ही मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने आप सभी से हमें रूबरू कराया, इंदु पात्रा जी का, बड़े भाई धर्मेंद्र जी का। हम उन्हें संपादक भी कह सकते हैं और मेरे लिए तो सर्वे सर्वा है, भोजपुरी का शब्द है सर्वे सर्वा। दोस्तों, बड़े भाई ने मुझे वीर रस के लिए आवाज दी है। हाल फिलहाल में 23 मार्च पार हुआ है और वो दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया होगा। 4 पंक्तियों के साथ आपके साथ जुड़ता हूं। समझ क्षेत्र में मैं शांति का गीत नहीं गा पाऊंगा, जब भी कलम उठाऊंगा मैं इनकलाब लिख जाऊंगा। और जब भी इनकलाब की बात आती है, जहन में आते हैं भगत सिंह, मैं नमन करता हूं उनको। बेशक मैं प्राय सभी मंचों से कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, बड़े भाई दीपक वर्मा उपस्थित हैं, बड़े भाई धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं, कि आज वो मां माटी के वीर सपूत नहीं होते तो ये सूरज सिंह राजपूत किसी अंग्रेज का जूता साफ कर रहा होता। बेशक हम इस रंगों की होली और इस त्योहार का आनंद न ले पाए होते। 4 पंक्तियों के साथ आपके साथ जुड़ता हूं। जान जो दे गए थे वो वतन के लिए, तरसिला से थी उनकी कफन के लिए। कितनी गोली चली, कितने फांसी चढ़े, मौन माध्यम नहीं है अमन के लिए, मौन माध्यम नहीं है वतन के लिए। शुक्रिया बड़े भाई, शुक्रिया, शुक्रिया इंदु जी। दोस्तों, 4 पंक्तियां कलम के हवाले से। हमारा देश अभी महामारी से गुजरा है और बेशक जो कलम सच ना लिखे उस कलम का टूट जाना ही जायज है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बड़े भाई धर्मेंद्र जी का, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी कलम को जिंदा रखा, कलम धर्मिता को जिंदा रखा। और वास्तव में जिस परिवेश से हमारा देश गुजरा है, बेशक ये रंगों का त्योहार है, हम रंगों की भी बात करेंगे, परंतु मन किंचित भर दुखी जरूर हो जाता है जब मैं आज से 3 और 4 महीने पहले की बात सोचता हूं, जब हमारे मजदूर पैदल ही पलायन कर गए। 4 पंक्तियों वहां से लाया हूं आपके बीच। जो परेशान है वह भी इंसान है, उसको इंसान समझिए मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों। वक्त का है वो मारा, मरा तो नहीं, उसको जिंदा समझिए मेरे दोस्त।
दोस्तों, मेरे दोस्तों। और दोस्तों, वास्तव में आखिर कलम कब मचलती है? कलम कब लिखने को मजबूर हो जाती है? जब लॉकडाउन के बहुत दिन बाद मैंने लिखा तो मैंने लिखा, बहुत दिनों के बाद कलम ने है खुद को श्रृंगार किया, बहुत दिनों के बाद कलम ने परिचित सा व्यवहार किया, और बहुत दिनों के बाद कलम ने सूरज तुम्हें बुलाया है, बहुत दिनों के बाद कलम ने परिचित प्रश्न उठाया है। और कलम के क्या क्या प्रश्न थे आप सभी के बीच रखता हूँ। बड़े भाई सोनी चुरुंदा यहाँ प्रस्तुत हैं, मंचों पर उनकी उपस्थिति उस मंच की गरिमा बन जाती है। कुछ पंक्तियां आप सभी के हवाले। कलम मछली है मेरी, कहा जज्बात लिखने को, कभी चंदन लिखी थी फिर कभी अखलाक लिखने को, मेरी नन्ही कई गुड़िया कहो गीता या सीफा, कभी इन सब पर जो बीता वो हर एक बात लिखने को, कलम मछली है मेरी कही जज्बात लिखने को। शुक्रिया बड़े भाई दीपक वर्मा जी, बड़े भाई नवीन अग्रवाल जी हैं। पिछले रविवार इनके साथ रांची में कार्यक्रम था, और बेशक इनके व्यंग की जो तारीखें मैं सुना, ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि इनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। हाल फिलहाल में ही किसान आंदोलन गुजरा है, और रंग दर्द का जो रंग हमें देखने को मिला, जो हमारे अन्नदाता है। कलम मछली है मेरी कही जज्बात लिखने को, कभी चंदन लिखी थी फिर कभी अखलाक लिखने को, मेरी नन्ही कई गुड़िया कहो गीता या सीफा, कभी इन सब पर जो बीता वो हर एक बात लिखने को, कलम मछली है मेरी कहीं जज्बात लिखने को, कहीं बंदी कहीं नारे कृषक करके है सब हारे, ये अपने देश में मरते कृषक की बात लिखने को, कलम मछली है मेरी कहीं जज्बात लिखने को, भगत की इनकलाबी बात वो जज्बात लिखने को, कलम मछली है मेरी कहीं जज्बात लिखने को। अपने मुकम्मल पे आता हूँ, जिसके लिए बड़े भाई ने अग्रवाल मुझे आवाज दी है वीर रस के लिए, और मैं आप सभी को इस रंगों के त्योहार में वीरता के रंग से जोड़ता हूँ। जरूर। हमने इतिहास में पढ़ा है कि माटी के वीर सपूत गोरा और बादल ने किस प्रकार वीरता के रंग से माटी को रंगा, और जिस रंग में हम आज तक यूं रंगे कि हमारा इतिहास बन गया। वहीं से माँ माटी खंड से भाग 2 आप सभी को मध्य रखता हूँ। पसंद आए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। बात तब की है जब खिलजी माता पद्मावती को उठा करके ले जाता है दिल्ली, क्षमा चाहूंगा, राणा साहब को उठा करके दिल्ली ले जाता है और कवाया भेजता है कि बदले में माता पद्मावती को दिल्ली भेजा जाए। वहीं से आपसे जोड़ता हूं किस प्रकार वीर गोरा ने अपने सैनिकों को रण के लिए तैयार किया और क्या संदेश दिए। गोरा बादल रणमत वाले खिलजी जिनसे भय खाता था, तुम सुनो वीर गोरा कैसे रण का संदेश सुनाता था, कर सेना को एकत्र सभी भैरों को रक्त चढ़ाता था, फिर हर वीरों के मस्तक पर वह रक्त तिलक करवाता था, फिर एक लिंग के नारों से शिव शंकर के जयकारों से गोरा तलवार उठाता था, माँ माटी धन्य हो जाती थी, सागर अंबर थर्राता था। क्या बात है। और किस प्रकार अपने सैनिकों को वीर गोरा ने आदेशित किया, ना भय करना तुम मर जाना या शीश कटाकर घर आना, जो रण में शीश झुकाओगे तुम कैसे मुख दिखलाओगे, चाहे बरसों तक जीवित रहो तुम कायर ही कहलाओगे।
ए मेरे दल के वीर जगो, तुम वीरों के शमशीर जगो, तुम जगोवार करने वाले, नफरत प्रहार करने वाले, ए महाकाल के भक्त जगो, तुम क्षत्रिय कुल के रक्त जगो, ए महाकाल के भक्त जगो, तुम क्षत्रिय कुल के रक्त जगो, तुम जगोवार करने वाले, नफरत प्रहार करने वाले, ए माँ माटी के जगोलाल, पकड़ो भाला कृपार ढाल। फिर खिलजी ने कायरता का ओछी हरकत दिखलाया है, करनाड़ा को छल से अगवा माँ को दिल्ली बुलवाया है, करनाड़ा को छल से अगवा माँ को दिल्ली बुलवाया है। इतना गोरा से सुनते ही वीरों की आंखें लाल हुई, तिनका तिनका तलवार बना, पत्ते भी क्रोध से ढाल हुई। फिर युद्ध कटेश्वर वाला सूरज गाकर तुम्हें सुनाएगा, फिर युद्ध कटेश्वर वाला सूरज गाकर तुम्हें सुनाएगा, जब समर क्षेत्र का समाचार शब्दों में पिरो कर लाएगा, जब समर क्षेत्र का समाचार शब्दों में पिरो कर लाएगा। दोस्तों, अंतिम दो पंक्तियों से विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। जो माँ माटी के ध्वजवाहक, जो संघर्षों की भाषा है, जो माँ माटी के ध्वजवाहक, जो संघर्षों की भाषा है, मैं उन्हें पूजता हूँ मन से, जो क्रांति की परिभाषा है, मैं उन्हें पूजता हूँ मन से, जो क्रांति की परिभाषा है। जय हिंद, जय भारत।